नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। क्या भारत किसी खतरनाक दिशा की ओर बढ़ रहा है? ये सवाल आज इसीलिए अहम हो गया है क्योंकि देश में हिंदू उग्रवादियों का बढ़ता आतंक अब किसी से छिपा नहीं है। पहले क्रिसमस के दिन खुलेआम गुंडागर्दी हुई और अब एक के बाद एक वीडियो ऐसे सामने आ रहे हैं जिनमें डर फैलाने की वही साजिश साफ दिख रही है। दरअसल धर्म और संस्कृति के नाम पर कुछ लोग खुद को कानून से ऊपर समझने लगे हैं। वो भीड़ बनकर धमकाते हैं, मारपीट करते हैं और समाज को बांटने का काम करते हैं। इससे आम लोगों में डर बैठ रहा है और देश का माहौल जहरीला हो रहा है। सबसे खतरनाक बात यह है कि पुलिस और प्रशासन की चुप्पी ने इन तत्वों को और ज्यादा हौसला दिया है। जब कानून आंखें मूंद लेता है तो अराजकता बढ़ती है। इस उग्रवाद से न सिर्फ सामाजिक सौहार्द टूट रहा है बल्कि दुनिया में देश की साख भी लगातार खराब हो रही है। और आज इन्हीं कुछ उग्रवादियों की वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। सबसे पहले आपको ले चलते हैं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में। वही बनारस जिसे भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है, जहां गंगा की आरती दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करती है और जहां से विश्व को भारत की संस्कृति, सहिष्णुता और सभ्यता का संदेश जाना चाहिए। लेकिन इसी वाराणसी से जो वीडियो सामने आया है वो पूरे देश को शर्मसार करने वाला है। वीडियो में साफ दिखता है कि जापान से आए विदेशी पर्यटक गंगा किनारे सेंटा क्लॉज के पहनावे में बैठे हुए थे। ये क्रिसमस का दिन था। कोई अश्लीलता नहीं, कोई उकसावे वाली हरकत नहीं, बस कुछ विदेशी मेहमान भारत की संस्कृति को देखने आए थे। तभी अचानक कुछ स्थानीय लोग वहां पर जमा हो जाते हैं और उन्हें गंगा स्नान से रोकने लगते हैं। देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो जाता है, भीड़ बढ़ती है, आवाजें ऊंची होती हैं और अभद्र भाषा का इस्तेमाल शुरू हो जाता है। ग्रीन ग्रीन वो ग्रीन वाले उसको पकड़ो उसको। You can apologize to everyone. Tell them this over again and you can just be on your own. No, you not have to go. Okay? You don't have the common sense. This is a holy river. You have to be. This is a holy river. So many people are taking part here. No, sir ji. Just apologize. You should. You should be sorry for this. Everything is fine. Where is your guide? Who's your guide? Who's your guide? Now just go. Don't stop anywhere. Go. तो वीडियो में जो सबसे ज्यादा शर्मनाक दृश्य है वो ये है कि जापानी पर्यटक डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और गंगा घाट की सीढ़ियों पर बैठकर हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। वो लोग भारत के मेहमान हैं, किसी अपराध के आरोपी नहीं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें वापस जाओ जैसे शब्द कहे जाते हैं, उन पर मानसिक दबाव डाला जाता है और खुलेआम बदसलूकी की जाती है। सोचिए, जब देश का प्रधानमंत्री खुद अतिथि देवो भव की बात करता है तब उसके संसदीय क्षेत्र में विदेशी मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। ये सिर्फ कुछ लोगों की गुंडागर्दी नहीं, ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर सीधा हमला है। सवाल ये भी है कि इतनी भीड़ जमा होने के बावजूद पुलिस कहां थी और अगर थी तो उसने समय रहते हस्तक्षेप क्यों नहीं किया। अब इसी उत्तर प्रदेश की एक और तस्वीर देखिए, जहां राम राज का दावा किया जाता है, जहां सरकार बार बार कानून व्यवस्था की मिसालें देती नहीं थकती। बरेली की ये घटना उस पूरे दावे की पोल खोल देती है। यहाँ एक नर्सिंग छात्रा अपने जन्मदिन के मौके पर अपने दोस्तों के साथ कैफे में पार्टी कर रही थी। पार्टी में 6 लड़कियां और 4 लड़के थे, जिनमें 2 लड़के मुसलमान थे। पार्टी शुरू हुई थी कि बजरंग दल के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और बिना किसी आधार के लव जिहाद का शोर मचाने लगते हैं। ये वही पुराना हथकंडा है जिसमें निजी जीवन में घुसपैठ करके डर फैलाया जाता है।
कल मैं अपने दोस्तों के साथ बर्थडे करने गई थी। 12-13 लोग थे, उसमें हम लोग पार्टी कर रहे थे। हमारे बीच पार्टी में नारेबाजी करके लोग आए थे सीधे डायरेक्टली मारने लगे थे और बहुत ज़्यादा हमला किया था और बहुत खून वगैरह निकल रहा था। मुझसे बदतमीजी की थी, मेरा फ़ोन वगैरह छीन रहे थे और उसमें काफ़ी हद तक बदतमीजी की थी। फिर पुलिस वगैरह आई थी, उन्होंने मुझे बचाया और फिर वो अपने साथ मुझे ले गए और मेरे दोस्तों को भी साथ में ले गए थे। फिर उन्होंने पूछताछ की, फिर उनको मैंने सारी मैटर बताया कि ये हुआ। बर्थडे पार्टी में अचानक से आए, बदतमीजी करने लगे कि लव देहात है, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे। सबसे ज़्यादा वहाँ पे हिंदू लोग थे, सिर्फ 2 ही मुस्लिम थे वहाँ पे और कोई नहीं था। और इन लोगों ने इतना उन लोग को मारा है, साथ वालों को कुछ कहने की नहीं है। उन लोग के हाथ पैर सब तोड़ दिए हैं। मैं चाहती हूँ कि कहते हैं जो भी मेरे ऊपर आरोप लगाए वो सब ठीक नहीं है और जो भी मेरे खिलाफ जो वायरल वीडियोस वगैरह हो रही वो सब गलत है। इन लोगों ने दिखाया ही नहीं है। जिस तरह से एंट्री हुई उसमें जितने लोग थे वो कुछ नहीं दिखाया। इन लोगों ने बात की वीडियो शूट की है जो डाली इंटरनेट पे वायरल हो रही है। मैं चाहती हूँ वो सब गलत है, वो सब हट जाए वहाँ से। तो वीडियो में साफ दिखता है कि किस तरह हंगामा किया गया, किस तरह माहौल को जानबूझकर बिगाड़ा गया और पुलिस मौके पर पहुंचती है और जांच में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिलता। ना कोई अवैध गतिविधि, ना कोई जबरन धर्म परिवर्तन, ना कोई कानून का उल्लंघन। इसके बावजूद हैरानी की बात यह है कि 2 मुस्लिम लड़कों और कैफे के एक स्टाफ पर शांति भंग की FIR दर्ज की जाती है। वहीं हंगामा करने वाले बजरंग दल के लोगों को पुलिस प्यार से समझा बुझाकर वापस भेज देती है। वीडियो में यह भी दिखता है कि जिस लड़की का जन्मदिन था उसी के साथ महिला पुलिस खींचतान करती नजर आती है। तो सवाल यह है कि अपराधी कौन था और सजा किसे मिली? क्या आप भारत में दोस्ती करना और साथ बैठकर के केक काटना, पार्टी करना, अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना भी अपराध बन चुका है? इसके बाद तीसरा वीडियो ओडिशा के बालासोर से सामने आता है जो ये साबित करता है कि उग्रता सिर्फ किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। इस वीडियो में कुछ लोग गरीब प्रवासी मजदूरों के साथ जबरदस्ती करते हुए दिखाई देते हैं। आधार कार्ड देखा नहीं मैंने आधार कार्ड देखा माझ्या बद्दल बोल माती करतो माझ्या हिंदू कोई नहीं जोश से नहीं आधार उत्तर समझ आधार कार्ड भाई क्या बाबू आधार कार्ड लो तो ये मजदूर रोजी रोटी की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य गए थे। ना उनके पास कोई ताकत, ना कोई राजनीतिक संरक्षण। वीडियो में साफ दिखता है कि उनसे जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं। ये सिर्फ शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न नहीं बल्कि ये धर्म के नाम पर दहशत फैलाने की खुली कोशिश थी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि लोगों को पुलिस का कोई डर क्यों नहीं है? ये लोग खुलेआम कैमरे के सामने गुंडागर्दी करते हैं, मारपीट करते हैं, धमकाते हैं और फिर भी उन्हें ये भरोसा रहता है कि उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। ये भरोसा यूं ही नहीं आता, इसके पीछे राजनीतिक संरक्षण और प्रशासन की निष्क्रियता है। जब कानून सबके लिए बराबर नहीं रहता तब ऐसे तत्व मजबूत होते हैं। जब अपराध करने वाले ये जानते हैं कि उनका धर्म या संगठन उन्हें बचा लेगा तब समाज में अराजकता फैलती है। ये भी समझना जरूरी है कि गुंडागर्दी करने वालों को प्रभु राम का उपासक कहना राम के विचारों का अपमान है। प्रभु श्री राम मर्यादा, करुणा, न्याय और त्याग के प्रतीक थे। उनके नाम पर नफरत फैलाने वाले, डर पैदा करने वाले और कमजोरों को कुचलने वाले लोग किसी भी हाल में धार्मिक नहीं हो सकते। ये लोग सिर्फ धर्म को ढाल बनाकर अपनी हिंसक मानसिकता को वैध ठहराने की कोशिश करते हैं। इन घटनाओं का असर सिर्फ पीड़ितों तक सीमित नहीं रहता, इसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। अल्पसंख्यक डर में जीने लगते हैं, महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं। जिस देश को सॉफ्ट पावर, संस्कृति और विविधता के लिए जाना चाहिए, वही देश आज वायरल वीडियोस के जरिए नफरत और असहिष्णुता की पहचान बनता जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।